साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार, जय जवान, जय किसान, जय लोकतंत्र, जय विज्ञान। आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है और इस महत्वपूर्ण दिन में पूरे दिन लोकसभा के सत्र के दौरान तमाम आवश्यक कार्य खत्म करने के बाद 3 अलग अलग विषयों पे अपनी बात रखने के बाद अब मैं आपके बीच लाइव हूं। मुझे लगा कि इस महत्वपूर्ण दिन के लिए किसी भी तरह से समय निकालना चाहिए। तो बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं और महान पुरुषों को मैं नमन करता हूं। पुनः इस बात को दोहराता हूं कि नमन इसलिए करता हूं कि उनका ऋण है ऊपर हमारे ऊपर, उनका कर्ज है और उनके कर्ज को हमें उतारना है। इसी जीवन में कर्ज उतारने के लिए हमें उनकी पूजा नहीं करनी है, उनके आगे मात्र दिए बत्ती नहीं करने, माथा नहीं टेकना है, मात्र उनके विचारों को अपने जीवन में आत्मसात करना है, उन विचारों पर चलना है और महत्वपूर्ण रूप से उनका जो सपने थे, उनके अनुयायी होने के नाते उन सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष करना है। यही उनको हमारी सच्ची आदरांजलि है। तो प्यारे साथियों 3-4 विषय हैं। सबसे पहले मैं आज महापुरुषों के बाद 2 अप्रैल 2018 को जो भाई हमारे शहीद हुए, कुछ लोग उनकी मजाक उड़ा सकते हैं कि भाई वो नौजवान लोग थे, सड़कों पे आ गए, उन्होंने जो है उनकी जान चली गई, ये कह सकते हैं। लेकिन मेरे जैसा एक व्यक्ति जिसने जेलें काटी हैं 16-16 महीने निर्दोष होते हुए, वो इस बात को समझता है कि जिस तरह सेना का हमारा जवान जब बलिदान देता है देश की रक्षा के लिए, उसके परिवार को जिस तरह से सफर करना पड़ता है उसके जाने के बाद। हालांकि यहाँ व्यवस्थाएं हैं, सेना के लिए तो है, लेकिन जो केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है, सीएपीएफ, एसएसबी, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, इनके लिए नहीं, इनको शहीद का दर्जा नहीं मिलता, जिसपे आज चर्चा भी हो रही थी पार्लियामेंट में। इन शहीदों को जिनको हम लोग शहीद ही कहते हैं, लेकिन उनको शहादत के बाद शहीद नहीं माना जाता। उसी तरह समाज के लिए लड़ने वाले उन भाइयों को, जो 13-14 भाई हमारे थे जिन्होंने शहादत दी, जिनकी वजह से सरकार डर गई, घुटनों पे आ गई और हमारे SC/ST एक्ट को पुनः बहाल करना पड़ा सरकार को, उन तमाम भाइयों को मैं आज नमन करता हूं। प्यारे साथियों, मैं जेल में था जब ये हुआ सब, और मैं मानता हूं कि एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक परिवर्तन भीम आर्मी के संघर्ष से आया था। नौजवानों ने अंगड़ाई ली थी और सरकार को बता दिया था कि हम झुकने वाले नहीं। तो मैं उन तमाम अपने भाइयों को याद करता हूं, उनके परिवारों के प्रति अपना ही जो है संवेदनाएं प्रकट करता हूं और साथियों से कहूंगा कि उन परिवारों से जरूर समय समय पर मिला करो, उनके दुख सुख में रहा करो, जिन्होंने हमारे लिए बलिदान दिया है। मैंने लोकसभा में भी उनको जब अपनी बात रखी नमन किया। जिन साथियों ने जेलें काटी, मुकदमे सहे, लाठियां खाई, अपमान सहा, उनमें से कुछ लोग मुझे सुनेंगे भी, सुन भी रहे होंगे, उनको भी मैं सैल्यूट करता हूं, अपने भाइयों को, क्योंकि उन्होंने समाज के लिए इतना बड़ा कष्ट उठाया।
कुछ लोगों पे एनएसए भी लगी, उन भाइयों को भी मैं, उनके लिए भी मेरे मन में सम्मान है। प्यारे साथियों, तो 2 अप्रैल के सभी शहीदों को, संघर्ष करने वाले, परेशानी उठाने वाले साथियों को आज हम लोग अपनी तरफ से जो है आदरांजलि अर्पित करते हैं, और जिन्होंने कष्ट उठाया उनके लिए उनको सैल्यूट भी करते हैं, और अपने महापुरुषों से प्रार्थना भी करते हैं कि इन सब भाइयों को जो है वो कुदरत प्रकृति शक्ति दे, संत गुरु महापुरुष उन पे आशीर्वाद रखे, उनके परिवारों पे, कि वो किसी कष्ट के भागी अब ना बने। दूसरा विषय मेरे प्यारे साथियों, आज का जो था वो विषय था लखीमपुर खीरी की रैली का। तो सर्वप्रथम लखीमपुर खीरी के आयोजकों को मैं बधाई देता हूं, साथ साथ मैं उन तमाम वॉलंटियर साथियों को, जिनमें भाई भी थे, बहनें भी थी, जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी को उठाया, मैं उनको भी सैल्यूट करता हूं, उनको भी धन्यवाद करता हूं। साथ साथ मैंने बहुत सारी महिलाएं देखी जो प्रचार के लिए निकलती थी, उन बहनों को भी मैं धन्यवाद देता हूं। जो माएं बड़ी संख्या में आई, उनको भी मैं धन्यवाद करता हूं। और मैं उन तमाम युवा साथियों को भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने गली गली जाके प्रचार किया, अपनी मेहनत से बैनर पोस्टर लगाए, सहयोग किया और उस कार्यक्रम को सफल बनाया। उन तमाम साथियों को मैंने देखा है, कोई मेरा दिव्यांग भाई जो है उससे रिक्शा से जो है काम कर रहा था, कुछ मेरे साथी गली गली में घूम रहे थे, घर घर जाकर प्रचार कर रहे थे, कुछ बहनें थी, कुछ ऐसे नौजवान थे जो मत तय करके बैठे थे कि मैं इस कार्यक्रम सफल बना। उन हर एक भाई को जिनसे मैं मिल नहीं पाया, उन सबको मैं दिल से इस प्यार के लिए धन्यवाद करता हूं। बड़ी अच्छी रैली कराई आपने, और बताया कि आप लोग कमजोर नहीं है और आपकी शक्ति किस तरह आपने मेहनत की उससे बढ़ रही है। इसलिए मैं तमाम उन साथियों को जो आयोजक रहे और किसी भी तरह से उन्होंने सहयोग किया, उन सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। तीसरा, मैंने एक पत्र लिखा था, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती है, सरकार को मैंने लिखा था। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, मैंने ये बात उस दिन भी कही थी कि ये सरकार कहती है कि महापुरुषों का सम्मान करते हैं। तो अगर सम्मान करते हो तो जब सभी धर्मों को धार्मिक आजादी आप देते हो और जिस जिस चुनावी एजेंडे को आप बुनाते हो, बिना कार्यक्रम के भी कार्यक्रम कराते हो, वहीं जो है बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पे अगर जो बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले तमाम लोग हैं उत्तर प्रदेश में या देश भर में, अगर वो कोई कार्यक्रम करना चाहते हैं, नई परमिशन नहीं देते हो, ऐसा अन्याय क्यों? मैं उत्तर प्रदेश सरकार से पूछना चाहता हूं, आप इस तरह का भेदभाव कमजोर वर्गों के साथ क्यों करते हैं? उनकी आस्थाओं का सम्मान क्यों नहीं? बाबा साहब अम्बेडकर को तो आप भी मानने का दिखावा करते हो। अगर आप सच में मानते तो अब तक आपने सर्कुलर क्यों नहीं जारी किया कि बाबा साहब अम्बेडकर की अगर कोई जयंती मनाना चाहता है तो सरकार उनको परमिशन दिलाएगी और उनको उनके कार्यक्रम, उनकी भावनाओं के सम्मान के साथ उनके कार्यक्रम अच्छी तरह कराने में वो योगदान अदा करेगी? क्यों नहीं किया आपने अब तक? आपने घोषणा क्यों नहीं की? मैं गली गली जाके बहुजन समाज के लोगों को, बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोगों को बताऊंगा कि ये सरकार सिर्फ सर झुकाने का ढोंग करती है, ढोंगी सरकार है। अगर इसके मन में सम्मान होता तो मेरे पास हजारों एप्लीकेशनें हैं जहां लोग चाहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती का कार्यक्रम मनाएं, लेकिन आपकी हिटलरशाही, आपकी तानाशाही, आपकी डिक्टेटरशिप की वजह से और आपका जो बहुजन महापुरुषों के प्रति जो आपके मन में कुंठा, उसकी वजह से आप लोग परमिशन नहीं दे रहे। वरना हम ये भी देख रहे हैं, हमारी आंख सामने कभी बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम जो नहीं होते थे बिना परमिशन के हो रहे हैं, और बेचारे अधिकारी ना चाहते हुए उसको कार्यक्रम को पूरा कराने में सहयोग कर रहे हैं। ये इस तरह का जो है तंत्र भी हम देख रहे हैं, ये भी किससे छिपा हुआ नहीं। इस बात को भी मैं महसूस करता हूं और मैं माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश उनसे उम्मीद करता हूं कि अगर वास्तविकता में वो जो कहते हैं, अगर उसमें इंच भर भी सच्चाई है तो वो सर्कुलर जारी करें, उनकी कैबिनेट चीफ सेक्रेटरी सर्कुलर जारी करें कि वो इस बार सहयोग करेंगे, सम्मान करेंगे, और जो भी बनाना चाहता है वो परमिशन मांगा तो हम लोग परमिशन देंगे, पर्याप्त व्यवस्था करेंगे, और जहां जहां बाबा साहब अम्बेडकर की स्टैचू लगी उन सबको, स्टैचुओं को
संरक्षित करेंगे और उन अधिकारियों से भी कहेंगे कि उन सारी स्टैच्यूओं पे सम्मान के कार्यक्रम रखे जाएं। क्या डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोगों के भावनाओं का सम्मान नहीं होना चाहिए प्रदेश में? देख रहा है प्रदेश कि किस तरह जो जमीनें दी गई थी गरीबों को, जमीनें छीन ली आपकी सरकार ने। जितने पट्टे मिले थे पुरानी सरकारों में, सारे पट्टे आपने दलितों पे, पिछड़ों पे, अति पिछड़ों पे, मुसलमानों पे जो पट्टे थे वो सारे छीन लिए आपकी सरकार ने। वो माफिया आपकी सरकार में जो है वो गरीबों की जमीन पे कब्जा कर रहे हैं और अधिकारी मजबूर हैं। कोई अधिकारी करना भी चाहे तो सरकार में बैठे लोग वो किस तरह से अन्याय कर रहे हैं गरीबों के साथ। देखना हो बिजनौर में जाके देखिए किस तरह का अन्याय हो रहा है। हमने किया अधिकारियों से बात, मैं बताना चाहता हूं आपको, और कोई अन्याय नहीं बर्दाश्त करेंगे। मैं ये भी बताना चाहता हूं, बिजनौर हो या पूरा प्रदेश, कहीं अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिस तरह सरकार के लोग अन्याय करना चाह रहे हैं, मैंने अधिकारियों से कहा है अगर सरकार के लोग अन्याय करेंगे तो हम अपने लोगों की ढाल बन के सरकार का सामना करेंगे। ये बात मैं बताना चाहता हूं। मैं यहां हूं इसका मतलब ये नहीं कि मेरी नजर नहीं है क्या हो रहा है, किस तरह का जुल्म जो है आप जाति धर्म के आधार पर कर रहे हैं। सिर्फ कोई टिकट लेने के लिए, कोई जो है खुश करने के लिए सरकार को, ये जुल्म जाति दिन नहीं चलेगी। याद रखिए, इतिहास गवाह है इस देश का कि जब जब अंगड़ाई ली गई है, नौजवानों ने अंगड़ाई ली है, तो बड़े बड़े निजाम पलट गए। आपकी इस अहंकारी सत्ता का भी, आपकी इस दमनकारी सत्ता का भी इंतजाम 2027 में करेंगे आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के लोग। याद रखना मुख्यमंत्री, जिस तरह आपके लोग जो है जुल्म कर रहे हैं, जिस तरह तानाशाही हो रही है, जिस तरह लोगों की संपत्तियों को उजाड़ रहे हैं आप लोग, जिस तरह का भय का माहौल बना रहे हैं आपके आदेश पे मजबूरी में अधिकारी कर्मचारी, ये किससे छिपा नहीं। और अभी मेरे पास बहुत सारे जर्नलिस्ट आए जो बहुजन समाज के पत्रकार, यूट्यूब चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं। जिस तरह से मन पक्का करके आपने उनका मनोबल तोड़ने के लिए सरकार ने, केंद्र सरकार के लोगों ने जिस तरह से उनके अकाउंट सस्पेंड कराए, डिलीट किए उनके अकाउंट। अगर किसी ने अकाउंट बना लिया, एक अकाउंट सस्पेंड करें, 2 दिन बाद फिर सस्पेंड कर दिया, ये आपके डर को स्पष्ट करता है। ये जिस तरह आपने नेशनल जनमत, पॉलिटिक्स, जिस्ट और तमाम न्यूज दिग्गी, छोटे छोटे बच्चों के जो यूट्यूब थे, ये जो इंस्टाग्राम के चैनल थे, फेसबुक के चैनल, आपने उड़ा दिए। आप चाहते हैं कि जो आप, हर आदमी आपके मन की बात बोले, जो आप चाहते हैं वही बोले। अगर नहीं बोलेगा तो आप उस पर कार्रवाई कर देंगे। ये जो तंत्र है, ये जो जिस तरह का देश आप बनाना चाहते हो, ये नहीं चलेगा देश में। आप मेरी बात को याद रखना, आज नहीं तो कल ये बटा हुआ समाज एकजुट हो जाएगा। एक कहानी है, मैं बार बार सुनाता हूं कि एक बार जंगल में आग लगी और जो एक दूसरे से दुर्विरोध रखता था उसको भी लगा कि आज समय लड़ने का नहीं, वो भी एकजुट होकर खड़ा हो गया। सांप नेवला एक ही ऊंचे से स्थान पे जाकर बैठ गए, बिल्ली चूहा एक ही जैसे ऊपर, एक ऐसे स्थान पे जहां ऊपर, शेर बकरी एक ऐसे स्थान पे जाकर बैठ गए जहां वो अपनी जीवन रक्षा कर सके। जिस दिन ये बात देश के नौजवानों को समझ आई, देश के पढ़े लिखे लोगों को समझ आई, अधिकारी कर्मचारियों को समझ आई, बहनों को समझ आई, तो आप देखना ये सत्ता आपकी उखाड़ के फेंक देंगे। मेरी बात को आप याद रखना। ये जो अघोषित इमरजेंसी आप चला के सोचना चाहते हैं कि ये अन्याय चलता रहेगा, ये चलेगा नहीं। मैं बहुत जिम्मेदारी से आप सबको, पहले तो मैं 2 अप्रैल के शहीदों को पुनः नमन करूंगा, जिन्होंने कष्ट सहे। उन भाइयों को, उनके प्रति जो है मेरी संवेदनाएं हैं, मेरा प्यार है। जो मुझसे छोटे हैं उनके लिए आशीर्वाद है। और जिन्होंने लखीमपुर की रैली कामयाब बनाई, उन तमाम भाई बहनों को, बड़े बुजुर्गों को, नौजवान साथियों को, इतनी गर्मी में जहां बैठा नहीं जा रहा था, पसीना छूट रहा था, उस इतनी गर्मी में जिस तरह आप डट के खड़े रहे, आपने आशीर्वाद दिया, मैं आपको बधाई देता हूं। मैं आपकी हिम्मत की दाद देता हूं, मैं आपके प्यार की, और ये आपका प्यार ही है जो इतनी हिम्मत देता है। और मैंने आपको कहा कि एक और बड़ी समस्या यह है कि नींद नहीं आती। उसका कारण यह है कि रात को 3-4 महापुरुष आते हैं मेरे सपनों में, 5 महापुरुष आके मुझसे कहते हैं जब भी मेरी आंख लगती है, क्यों सो रहे हो,
क्या हमारा अधूरे सपने पूरे हो गए? क्या हमारे विचार घर घर तक पहुंच गए हैं? क्या लोग जागरूक हो गए, एकजुट हो गए? आप कैसे सोच सकते हैं आपके कंधों पर जिम्मेदारी? वो कहते हैं हमने अपने बच्चे कुर्बान कर दिए, हमने अपना जीवन कुर्बान कर दिया, हमने अपनी खुशियां कुर्बान कर दी, हमने अपने जीवन को दांव पर लगा दिया, लेकिन हमारा काम जो है, जो हम चाहते थे कि भाई मानव मानव एक समान हो, कमजोर वर्गों को बराबर के अधिकार मिले, वो सब पेंडिंग है। तो आप हमारा आंदोलन चला रहे हो, आप क्यों सो रहे? इस वजह से मैं जाग जाता हूं। मैं आपको भी कहना चाहता हूं, नौजवान पढ़ो, खूब ज्ञान हासिल करो, खूब मेहनत करके गरीबों की राजनीति खड़ी करो, और उत्तर प्रदेश में इस बार एक नए युग का आरंभ करो, एक नई शक्ति के साथ, लक्ष्य आधारित बड़े हुए मनोबल के साथ उतर जाओ मैदानों में। ये अमीरों का राज नहीं है जो चलेगा हमेशा, ये ताकतवर लोगों का पैसे के आधार पर सत्ता बनाने का राज नहीं चलेगा। अगर एक बार आप कमर कस लोगे, मैं फिर कह रहा हूं आपको, अब बराबर से नेपाल से आप बोलो, मैं हिंसा से का समर्थक नहीं हूं। हम तो फूले साहू पेरियार अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं, मामला राम सुवर्मा चौधरी महाराज सिंह को, मारुति जी को मानने, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जननायक कपूरी ठाकुर को मानने वाले लोग हैं, माँ झलकारी बाई अवंतिका बाई लोधी को मानने वाले लोग हैं, माँ इल्याबाई को मानने वाले। मगर फिर आपसे कह रहा हूं, खड़े हो जाओ अपने पैरों पे और अगले 8-7 महीने 10 महीने कमर कस लो। अधिकार मांगने से नहीं मिलते, अधिकार छीनने पड़ते हैं। हिम्मत जुटाओ, लड़ो, संवैधानिक तरीके से लोगों को जागरूक करो, एकजुट बना के अपनी ताकत बना लो, और बता दो सारे अमीरों को लाइन लगा के, वो किसी पार्टी के हों, किसी दल के हों, किसी क्षेत्र को, सबको बता दो कि अब गरीब, जो सपना था बाबा साहब अम्बेडकर का कि लोकतांत्रिक शक्ति गरीबों के हाथ में जाए, किसानों के हाथ में जाए, नौजवानों के हाथ में जाए, वंचितों के हाथ में जाए, जिन अपने अधिकारों के लिए परेशान है, लड़ रहे हैं और कोई पूछने वाला है, उनके हाथ में जाए। उन तमाम साथियों को मेरी अपील है जो जहां भी मुझे सुन रहा है पूरे उत्तर प्रदेश देश भर में, मैं उनको कहना चाहता हूं कि मजबूती से मैदान में आ जाओ, और मत किसी जाति के आधार पर बात मत करो, धर्म को किसी को बुरा मत कहो, किसी भी धर्म के इष्टों को, भगवानों को कोई ऐसा शब्द मत कहो कि अगर गलती से भी, क्योंकि आप कहते भी नहीं, लेकिन गलती से भी आपने कह दिया तो आपके खिलाफ इस तरह का दुष्प्रचार किया जाएगा, जो लोग आपसे डरते हैं। तो पूरे कमर कस लो, नियम मान लो कि हम इस तरह कोई काम ना करते हुए और पढ़ेंगे और राजनीतिक सत्ता बनाने के लिए जो है संघर्ष करें। घर घर जाकर लोग जागरूक करें। जितनी बातें मैं कहता हूं मंचों से, जो मैं योजनाओं की जिक्र करता हूं, पॉलिसियों का जिक्र, वही जाके बता दो, मैं आपको लिख के देता हूं। आज हर कमजोर का की निगाह आजाद समाज पार्टी की तरफ है, आपकी तरफ, आपके नीले पटके की तरफ। उनको उम्मीद है, दलितों को, उत्तर प्रदेश पिछड़ों को, आदिवासियों को, अति पिछड़ों को, मुसलमानों को, बौद्धिस्टों को, ईसाइयों को आपसे उम्मीद है। वो उम्मीद करे बैठे कि भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी को हमारी लड़ाई लड़ेंगे। पुनः मैं आपका धन्यवाद करता हूं और मैं आपसे आग्रह करता हूं, कमर कस लो। ये साल इस बार खाली नहीं जाएगा। इस साल हम जो लोग जो हैं किसी भी कीमत पर चैन से नहीं बैठेंगे, और जब नया साल आएगा, अगली बार जब आएगी बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती 14 अप्रैल में, आपको लिख के देता हूं, आपके मसीहा की जयंती जब आएगी तो धूमधाम से मनाना। इतनी ताकत इस बार बना लो कि अगली बार परमिशन के लिए किसी दफ्तर के बाहर ना खड़ा होना पड़े। दिखा दो, अपने आप को साबित कर दो। मैं गारंटी देता हूं, परमिशन के लिए किसी के दफ्तर के बाहर नहीं जाना पड़ेगा। परमिशन मिलेगी जहां एप्लीकेशन होगी, और सम्मान से महापुरुषों की जयंती का कार्यक्रम भी, पर्व भी बनेगा। और उनके जो सपने हैं कि हर व्यक्ति को स्वाभिमान सम्मान का जीवन मिले, महिलाओं को रोजगार मिले, घर पे बेटियों को पढ़ने की आजादी मिले, बेटों को बहुत कम पैसे में अच्छी शिक्षा मिले, रोजगार मिले, जुल्म जातीय अत्याचार बंद हो, आशा आंगनबाड़ी बहनें, भोजन माता, पंचायत सहायक, रोजगार सेवक, पीआरडी के जवान, होमगार्ड भाई, पुलिस के भाई बहन, तमाम सब लोगों को उनके हक अधिकार मिले, उनका उचित मान्यता मिले, उनकी वेतन में वृद्धि हो, उनके जो है परेशानियों का हल हो, पुरानी पेंशन लागू हो, प्रमोशन में रिजर्वेशन एससी एसटी ओबीसी कर्मचारियों को मिले। इन सब का ध्यान रखते हुए इन सब सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष करो। अगले 1 साल कमर कस लो, 1 साल बचा नहीं, 10 महीने संघर्ष कर लो। अगले 5 साल अखबार के किसी पेज पे नहीं छपेगा कि आपके साथ जुल्म जातीय अत्याचार होगा। मेरा ये मैं आपको लिख के देता हूं। और आपको नौकरी, पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार के लिए किसी के घर दफ्तर के बाहर हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। और बीटेक, एमटेक, एमबीए करके जो बच्चे जो है मजदूरी कर रहे हैं, मजबूरी में
जिसकी जैसी शिक्षा उसी आधार पर उसको रोजगार दिलाने में हम लोग मदद करेंगे, बैकलॉग भरेंगे, अवसर देंगे, सफाई कर्मचारी की नौकरी पक्की करेंगे, संविदा ठेकेदारी पे जो नौकरियां संविदा पे इस समय उनको पक्का करेंगे और पक्की नौकरी देंगे, सम्मान का जो है सम्मान के साथ जो है आगे बढ़ने के अवसर देंगे और जो पेंशनें चल रही हैं उन पेंशनों में गरिमाई वृद्धि करेंगे। ये भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। मैं आपका भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार, जय लोकतंत्र, जय विज्ञान, जय जवान, जय किसान। आप सभी के लिए मंगल कामनाएं। मेरी बात को सुनना, मेरी बात को समझना और उस पर चलने की कोशिश करना, अगर स्वाभिमान सम्मान के साथ आगे बढ़ना है। धन्यवाद।